नावा चारियों विधि ते ही कहीं समुझावा। सुनि सुग्रीव परम बेमाना विषय मोर हरि लीनो ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा पठवो जह तह मानर जूहा। कहूँ पाख महु आवन जोई मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता सब करी करी सन्मान बहुता। मैं अरु प्रीति नीति दिखराई चलम सकल चरणन सिर नाई। हे अवसर लक्ष्मण पुर आए क्रोध देखी जह ते कपिराए। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब आयूं बाली कुमार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। देखिए हनुमान जी हैं भगवान शंकर के अवतारी हैं, लेकिन मर्यादा क्या है, सुग्रीव उनका राजा है तो राजा के सामने सिर नवा रहे हैं। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत जहाँ तहाँ वानरों के दूत रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो। ऐसी स्थिति सुग्रीव की समझो कि जैसे किसी ने सन्यास ले लिया और सन्यास लेके वो जंगलों में तप कर रहा था और कोई अचानक उसको रिश्तेदार मिल गया और वो उसके मुंह में आके घर चला गया तो वहाँ सांसारिक सुखों में खो गया। नए नए व्यंजन खाने को मिल रहे, डंलप का गद्दा सोने को मिल रहा, तो वो अपनी गति भूल जाता है। इसलिए जो तपस्वी लोग हैं जिनको अपने मार्ग का प्रशस्त ज्ञान है वो गृहस्थी के संपर्क में नहीं आना चाहते। और फिर बानरों को बोला कि अब बानर क्या है, बानर सुग्रीव बंदरों का राजा, बंदर क्या धन कमाते हैं, काय का राजा, राजा मर्यादाओं का है, राजा मर्यादाओं का है। बंदर को क्या लाभ हो रहा सुग्रीव से जो उसे राजा माने अपना, उसे तो जब भी पेड़ों पे फल खाने हैं, इधर से उधर कूद मचानी है। कोई घर बना के दिए सुग्रीव ने? नहीं। अब देखिए जो लोग आज जात पात को रोते हैं वो वानर जाति है, वानर जाति का राजा सुग्रीव है तो सारे वानर सारे रीछ भालू उसके अंडर में रहते हैं, उसके कहने में चलते हैं। नियम है प्रकृति का। नहीं उनका क्या मतलब है? तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूं। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिर विनती कीनी लक्ष्मण अभय बाते लीनी। क्रोध मंद लक्ष्मण सुनि काना कह कपीस अति भय अकुलाना। सुनु हनुमंत संग ले तारा कर विनती समझाऊं तुम्हारा। तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। करी विनती मंदिर ले आए चरण बखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणन सिरुनावा गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। नाथ विषय सममद कछु नाही मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत वचन सुख पावा लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई जे विधि गए दूत
समुदायी। हर्षि चले सुग्रीव तव अंगद आदि कपिसात, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, यानी भुजा उठाकर कहा चलो डरो मत। क्योंकि देखिए नीति है ये समय की नीति कि एक तो सामने वाला अपराधी नहीं है, दूसरे उससे अपना काम भी बनवाना है? और कभी वो ढिठाई पे आ जाए तो उसे डांटना भी पड़ता है। यही हमारे समाज का, हमारे सब चीज़ों का नियम ही है, सारे रिश्तों का नियम ही है। लक्ष्मण जी ने डांटा, गुस्सा करा जाके, लेकिन जब सामने वाला आया नहीं जी गलती हो गई तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे काम करते हैं। क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको वहां उठाकर अभय वरदान दिया। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर वैसे अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाओ, विनती करके राजकुमार को समझाओ, शांत करो। हनुमान जी ने तारा से जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वनराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया, वानराज ने, और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, नाथ, विषय के समान कोई मद नहीं है, यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ठहरा। सुग्रीव के विनयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूत के समूह गए थे सब हाल कह सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर पीछे पीछे चले जहाँ श्री रघुनाथ जी थे वहाँ जाने मिलने के लिए। विषय का जो संग हो जाता है, ये हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं ये सारी विषय भोगने के लिए हैं। यानी आंखें दर्शन करती हैं। अब ये दर्शन कैसा करें? यही पुण्य देंगे, यही पाप देंगे। किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर अगर मन में गलत भावना आ जाए तो ये हमारी दृष्टि का दोष हो गया, एक तरह से हम अंधे हो गए। अब ये दृष्टि कोई पुण्य नहीं देख पाएगी। पहले पूर्व समय में देवता दिखाई दे जाते थे, मंत्र से देवताओं को बुला लिया जाता था, सामने स्पष्ट खड़े हो जाते थे, खड़े होकर सामने उनको जो देने वाली वस्तु ले लेते थे। क्यों? दृष्टियां हमारी निर्मल थी। हम अपनी स्त्री को छोड़कर बाकी सबको माता समझते थे। किसी के धन पे लालच नहीं आता था, किसी को देख करके ईर्ष्या नहीं होती थी। मन साफ था, इंद्रियां साफ थी। तो कहा कि विषयों, जब विषय क्या है? विषय अगर हमारा भटक जाए, नेत्रों का विषय है देखना। अच्छा देखोगे, अच्छा भाव रखोगे तो समझो ये भटका नहीं है, ये पुण्य प्राप्त करेगा। और बुरा भाव आएगा, बुरा देखोगे तो ये अंधी हो जाएगी। और इसके साथ साथ बाकी सारी जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी कुंद हो जाती हैं। वैसा ही विषय जीव का है। जीव का काम है स्वाद लेना, बोलना। दुर्वचन बोलेंगे तो ये बुद्धि को भ्रष्ट करेगी। तीखा खाएंगे, विषय उत्पन्न होंगे, राग उत्पन्न होगा। और इसका स्वाद अगर नहीं लेंगे, इसका स्वाद अगर मर जाए, यानी कि जो भी कुछ आपके सामने आ जाए आप उससे गुजारा कर लो, केवल इस भाव को रखो कि खाना सात्विक है और स्वाद उसमें ढूंढना नहीं है। जितना आहार प्राप्त है, जो भी प्राप्त है,
उसको शुद्धता से भगवान को भोग लगा के, और अगर कोई सामने भूखा ना बैठा हो तो आप ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आपसे पहले कोई भूखा बैठा है तो आपका कर्तव्य पहले उसकी भूख मिटाए, चाहे वो सारा उसी में समाप्त हो जाए। तो ये इस रचना की गति है। ऐसे ही इंद्रियों की गतियां अलग अलग हैं। राम जी के पास पहुंचे, नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन कोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करऊं जो दाया। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहिन लागा, क्रोध घोर तम निसि सो जागा। लोभ पास जहि घर ने बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करऊं मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। ए विधि होत बत कही, आए बानर जूथ, नाना वर्ण सकल दिसी। देखिए किसी बरुत सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम जय। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। क्यों? हे देव, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। पहले तो आपकी माया किसी को नहीं छोड़ती, और जब आप दया करते हैं राम, तभी ये छूटती है। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि भी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। बांदर को ज़्यादा कामी बताया गया। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान हो जाता है। इतने गुण अगर किसी मनुष्य में आ जाए तो वो भगवान के समान, वही सच्चा संत कहलाता है, वही तो कायदे में गुरु कहलाने लायक। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युद्ध झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल हैं और सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करण चलेखा। आई राम पद नामहि माथा, निरखी बदनु सब हो ही सना। शिव जी कहते हैं, उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वे महान मूर्ख है। इतने वानर थे। सब वानर आकर राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं। उनमें बहुत सारे देवता हैं जो वानरों का रूप धर के भगवान के कार्य को संपन्न कराने के लिए, भगवान के कार्य में सहयोग करने के लिए अपने लोग छोड़ करके वानर योनि में जन्म लिया है। कोई भालू बन गया, कोई बंदर बन गया। शिव मुख के दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। और सबसे बड़ी एक कारण और भी है, ये जो देवता हैं, जितने हमसे ऊपर हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, इंद्रलोक में रहते हैं, इन सबको भी भगवान का दर्शन नहीं मिलता। कभी ये सोचो कि हम साधारण मनुष्यों को नहीं मिल रहा तो इन्हें भी मिल जाता ना। इसीलिए जब प्रभु मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं तो सब आए कि ये इससे साधन बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान साधन है भगवान के दर्शन का। कि पता है पृथ्वी मनुष्य रूप में घूम रहे हैं और हमें पता है कौन है, तो करो दर्शन जी भर भर के, करो सेवा जी भर भर के। वैकुंठ तक पहुंचना हर किसी के बस का नहीं है। वैकुंठ में तो वहां तो प्रभु अकेले ही रहते हैं, वहां तक नहीं पहुंच सकता कोई। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही।
ये कछु नहीं प्रभु के अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। ठाड़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जूत चहु जहु होरा। जान जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस में आयहु भाई। अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए, आवै बिनहि सो मोहि मराए। वचन सुनत सब वानर, जहते चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए। अंगद न हनुमंत सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं है जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक है। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सब वानरों को समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह हो, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों दिशाओं में जाओ और जाकर श्री जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मैं उसका वध स्वयं कर दूंगा। क्योंकि एक अंकुश भी लगाना पड़ता है। सब चीजों की महिमा है अपने अपने स्थान पर, अपने अपने समय पर। इन्हीं को मर्यादा कहते हैं। स्त्री बहुत प्राणों से प्यारी है, लेकिन अगर उसे आप नियमों में बांध के नहीं रखेंगे, आप उसे आजाद कर देंगे, कितनी भी समझदार हो स्त्री, उसके मन में विकृति आ जाएगी, किसी भी तरह की आ सकती है। सुग्रीव के वचन सुनते ही वानर तुरंत जहां तहां विभिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान और प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट निधि दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछो सब काहू। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काज संवारे हूँ। भानु पीठी से उर आगी, स्वामी स्वर्ग भाव छल त्यागी। तजी माया से ये परलोका, मिटई सकल भव संभव शोका। दे धरे कर ये फल भाई, बजिए राम सब काम विहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयसु मांगी चरण सिरुनाई, चले हरि से सुमिरित रघुराई। पाछे पवन तने सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरूपानी, कर मुद्रिका दीनि जन जानी। बहु प्रकार सीतहि समुझायहूँ, कहि बल बिरह बेगी तुम आयहूँ। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चलो हृदय करि कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब पाना, राजनीति राखत सुर त्राता। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खो। राम काज ले लीन मन, बिसरा तन कर छो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे निर्बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन तथा कर्म से उसी का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा को छल छोड़कर सर्वभाव से मन, वचन, कर्म से करना चाहिए। जब प्रभु की सेवा में लगे तो सारा सर्वस्व अपना प्रभु की सेवा पे लगा दें। ये नहीं है कि मन से
कहीं और घूम रहे हैं, यहाँ बैठ के ताली बजा रहे हैं। ये सेवा नहीं लगती। माया को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। अब देखिए, मुक्ति बताइए, मुक्ति क्या है? बार बार आता है कि जन्म मरण के जो कष्ट हैं वो मिट जाए। ये निकाह के जन्म मरण नहीं होगा। अभी तक बाली ने क्या मांगा? उसने ये नहीं कहा कि मुझे जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। उसने कहा जब भी जहां भी जन्म लो, कुछ भी जन्म मिलो, तुम्हारा नाम जपे जाओ। अब जब भगवान का नाम जपे जाते हुए हमारा जीवन कटता है, यकीन मानना, अगर हम मन से नाम जप रहे हैं तो कष्ट तो हैं, वही के वही रहेंगे, लेकिन वो कष्ट व्यापते ही नहीं, दिमाग में नहीं लगते, बुद्धि में नहीं लगते। जो है सो है, जो चल रहा है सो चल रहा है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो मनुष्य अपने आप सुखी हो जाता है। ये जो भौतिक कष्ट हैं, ये क्या है? भौतिक सुख है, ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ब्रह्म है, केवल ब्रह्म। जब प्रभु की माया में जब तक घिरे रहते हैं तो इन ब्रह्मों में ही घूमते रहते हैं, इसी में घिरे रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ आ ही नहीं सकता। भगवान के मंदिर में भी आते हैं, थोड़ी देर जल चढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी मत्था टेका, चलो ड्यूटी जाना है, ये करना है, वो करना है, इसमें लगना है, उसमें लगना है। तो जब तक ये कष्ट, ये भ्रम नहीं मिटते हैं, तब तक मोक्ष नहीं है। और जिस दिन ये मिट जाते हैं, मोक्ष है। फिर चाहे कव्य की योनि में काकभूषुंडी जी जन्म जन्मांतर युगों छोड़ो, पूरे मनवंतर तक, के मनवंतर तक, काक की योनि में, कव्य की योनि में है? तो ये भक्ति में जो है, जब मन में भक्ति भगवान की आ जाएगी, जब उसके चरणों में पूर्णतः प्रेम हो जाएगा, पूर्णतः समर्पण हो जाएगा, तो समझो मुक्ति अपने आप हो गई। फिर आगे मुक्ति की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जन्म भी होगा, मरण भी होगा, तो कोई कष्ट ही नहीं होगा। उस नाम का कवच बना रहेगा चारों तरफ आत्मा के। ये आत्मा इस पाप में और पुण्य में डूबे उतरेगी नहीं, और जिस दिन उससे ध्यान हट जाता, तभी ये पाप और पुण्य बनने शुरू हो जाते हैं। सारे शोक मिट जाए हैं भाई। देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन किया जाए। अब ये भजन केवल मनुष्य रूप में हो सकता है। अगर मनुष्य रूप में इतना पुण्य बना लिया तो आप जो है कहीं भी योनि में, बहुत से आपने देखे होंगे कि कोई कुकर भी, यानी कुत्ता भी जब बैठता तो केवल मंदिर की सीढ़ी के सामने बैठता। हम जाते हैं हरिद्वार, वहाँ कभी अनुष्ठान करने के लिए, तो वहाँ कुछ ऐसे संत हमें दिखाई देते हैं, 8-8 दिन हम आ रहे हैं, हमने कभी उन्हें मांगते हुए नहीं देखा। चौबीस घंटे वहीं जंगल में पड़े रहते हैं। कोई अपने लिए झोपड़ी नहीं बना रखी है। संत झोपड़ी बना लेते हैं जाके, झोपड़ी भी नहीं बना रखी है, पड़े हैं ऐसी। जाड़े में भी हम गए हैं, कार्तिक के आसपास भी गए हैं, तब भी हमने देखा कि हम तो होटल के रूम में भी जाके वहाँ जो रजाई में पड़े हुए हैं, और वो जंगल में वहीं अपना पेड़ के नीचे बिछोना करा लेट गए। ना उसे कीड़े काटे का डर है, ना अपनी मृत्यु का डर है, ना ही वो अपने भूख प्यास के लिए साधन करते हैं। देखा ही नहीं हमने, कई संत ऐसे देखे, कोई साधन नहीं करते भूख प्यास के लिए। अपने आप किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं,
कहीं मांगने जाते हुए वहाँ से हटते हुए नहीं देखा और तो चले गया। तो ऐसी गति मिलना बड़ा परम सौभाग्य की बात है। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सर पर स्पर्श किया तथा सेवक जानकर उन्हें अपने हाथों की अंगूठी उतार कर दे दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निदान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले हैं। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु इस बात को जानते हैं तो भी राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री रामचंद्र जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व तो भूल गया। अब ये जो हमारा मन है, जिसको मन कह रहे हैं, ये एक इंद्रिय है, मस्तिष्क का ही एक भाग होता है। यही वानर है, यही वानर है। भगवान को तो पता है कि हनुमान जी लाएंगे पता, हनुमान जी जाएंगे संदेश लेके वहां। पहले उन्हें तो सारी पता है, वो सीधे भी जाके कर सकते थे, लेकिन नहीं, नीति यहाँ है, नीतियाँ तो निभानी पड़ेगी। दूसरी बात समय की, जो एक समय लिमिट है, वो समय भी पूरा करना है। और जितना बानर का यूथ बताया आज, जो अनगिनत बताए, वो क्या है, वो मन है। अभी जब मन खाली होता है तो उछल कूद करता है। बानर का स्वभाव है, वो खाली होगा उछल कूद करेगा, उपद्रव करेगा। अब प्रभु ने इस मन रूपी वानर को भेज दिया चारों दिशाओं में कि जाओ, लग जाओ काम में। काम कुछ नहीं है, लेकिन इस मन को बांधने के लिए ये बड़ी बारीक युक्ति है। समझने के लिए प्रभु ने बड़ी बारीकता से समझाया है कि ये वानर जो है, वानर कभी खाली बैठा हुआ आपको सुख नहीं दे सकता या कोई सद कार्य नहीं कर सकता। इसलिए वानर को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए करने को। ऐसा ही मन है। इस मस्तिष्क को, मन को हर समय कुछ ना कुछ सोचने विचारने को चाहिए। तो वानरों को, इतने सारे वानरों को बुला के भेजा, जाओ ढूंढो बिना मतलब, क्योंकि जब तक तो सिर दर्द नहीं रहेगा, ये मेरे सर पे बैठे रहेंगे, दिमाग खाएंगे। एक जगह टिक जाते हैं, वहीं वो सारे पेड़ों को तोड़ फोड़ कर देते हैं और भागते दौड़ते रहेंगे तो फल ही खाएंगे, अपनी भूख मिटाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। अब ये बानर जो हमारी बस्ती में घूमते हैं, ये नुकसान करते हैं। और यही बानर जंगल में चले जाएं, एक भी पेड़ तो ना तोड़े, एक भी ना तोड़े। भाई ने जो फलदार कुछ वृक्ष मिलते रहो, अपना क्षुधा मिटाएंगे, पेड़ नहीं तोड़ते। जंगलों में कभी बानरों को पेड़ तोड़ते नहीं देखा होगा आपने, लेकिन यहाँ पेड़ भी तोड़ेंगे, घर गृहस्थी के सामान को भी तोड़ेंगे, क्योंकि मस्तिष्क खाली है। तो इनके पास जो है परिधि छोटी है। ऐसी बानर की संज्ञा दी। प्रभु को तो पता है हनुमान जी जाएंगे, वो पता लगा के आएंगे, तभी उन्हें दी अंगूठी, और किसी को तो नहीं दी, अंगद जी को नहीं दी, हनुमान जी को दी। पता हनुमान जी को जाना हो, वो तो सब लीला है प्रभु की। हनुमान जी सोम शंकर है, लीला कर रहे हैं। देखिए, खत्म होई निशिचर से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहुत प्रकार गिर कानन हे रही, कौन चल मिलई ताहि सब घेरही। लागे तृषा अति से अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीनी अनुमाना, मरण चहते सब बिनु जल पाना।
चढ़ी गिरि शिखर चहु दिसि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रबसई तेहि माही। गिरि ते उतरे पवन सुत आवा, सब कमुले सोई विवर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंबु न कीना। दीख जाय उपवन वर सर्बिग सती कहु कंज, मंदिर एक रुचिरत है बैठे नारे तब कुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहीं किसी ने किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए सब उसे घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत व्याकुल हो उठे, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगलों में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक छोटी सी गुफा उन्हें दूर से दिखाई दी। उन्हें कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया कि उस पर चकवे बुगले हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए, सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते तही सबन समय सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि सब कहा करमु जल पाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। मज्जन की मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब रहा रघुरा, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। मुदई नयन बिबर तजी जाहू, प्रेम सहित जनि पक्षी तनि पछताऊ। नैन मूंदी पुनि देखई मीरा, ठाड़ी सकल सिंधु के तीरा। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाई सीमा था। माति विनय तेहि कीनी, अन पायनी भगति प्रभु दीनी। बदरी बन कौ सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर्दय राम चरण जुग जे बंदत असीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु का एक कौतुक और सुनो। दूर से ही सबने उसमें उसे सिर नवाया और पूछने पर सब वृतांत क्या सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो, भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा अब मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते कि समुद्र के तट पर खड़े हैं और वही स्वयं वहां आ गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दे दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। स्वयं प्रभा नाम की वह तपस्विनी थी। भगवान ने खुद ही वानरों के लिए देखे बनाया रास्ता, उन्हें भूख प्यास से बचाया और उन्हें रास्ता भी दिखाया कि समुद्र तट पे जाओ। सारा साधन भगवान ने किया इस स्वयं प्रभा को भेज के। तो प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है।